हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 देखते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है और ये अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 देखते हैं जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की आवश्यकता होती है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता रखता हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसकी कार्यों की सलाह देने हेतु, जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्यों को सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। इसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, इसमें यह है कि मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मंत्री के 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसदीय संसद, संघीय संसद। संसद देख लेते हैं दोस्तों। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये जो लोकसभा होती है निम्न सदन होता है, निचला सदन, और राज्यसभा उच्च सदन होता है, ऊंचा सदन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और राज्यसभा न्यूनतम आयु 30 वर्ष से अधिक का कम का नहीं होना चाहिए राज्यसभा का जो सदस्य होगा। इसका कार्यकाल देख लेते हैं, 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं 1/3। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देख लेते हैं राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2/3 सदस्यों समर्पित संकल्प द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है केवल राज्यसभा को यह अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार भी राज्यसभा का होता है और 2/3 सदस्य बहुमत से है। अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 312 वैसे भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कम से कम कितने साल, मतलब कितना साल में कितनी बार करना चाहिए? तो साल में 2 बार कर लेना चाहिए और इसमें 6 महीने का से ज़्यादा अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है या बैठ के जो बुलाई जाती है उनको। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा की सीट। इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें जितना हो सके आप याद कर लेना। यूपी में 31 है राज्यसभा की सीट, महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18, बिहार पश्चिम बंगाल में 16 है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश गुजरात में 11, उड़ीसा राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब असम में 7 है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में 6 है, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा में 1 है राज्यसभा की सीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा निम्न सदन या निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है न्यूनतम और लोकसभा विधानसभा सीटें 2026 तक यथासंवत रहेंगी। ये जो 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये कहा गया था
कि जो लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं वो 2026 तक ऐसे ही रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। RO 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। 18 वर्ष से आयु वयस्क माना गया है कि जिन्हें 18 वर्ष जिसकी आयु हो गई वो वयस्क हो गया, वह मत दे सकता है, मतदान कर सकता है। ये किस में कहा गया? ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में कहा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष देखेंगे आप कि प्रधानमंत्री, अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो प्रत्येक 5 साल का होता है ये लोकसभा का कार्यकाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। जैसे मान लिया 5 साल का होता है, अगर आपातकाल लग गया है किसी वजह से, तो उसे एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में बैठकों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की जो बैठकें होती है उनमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा गणपूर्ति कोरम के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संयुक्त, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मिलकर बैठकें होंगी उसे संयुक्त अधिवेशन बोलेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो करता है इस बैठक को, उसकी अध्यक्षता करता है इस बैठक की। धन विधेयक लोक निर्णय, लोकसभा का निर्णय अंतिम माना जाता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह यह निर्णय लेता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अधिकार, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा विपक्ष नेता राजकोष वेतन, जो लोकसभा विपक्ष का नेता है दोस्तों उसको भी राजकोष से ही वेतन मिलता है। और जो कैबिनेट मंत्री के पास जो समान वेतन भत्ते अधिकार होते हैं वैसे ही लोकसभा के जो विपक्ष नेता हैं उनके पास भी होते हैं। नेक्स्ट देख, लोकसभा विपक्ष नेता उसे कहा जाता है दोस्तों जैसे एक पार्टी ने बहुमत हासिल किया और वह के अपनी सरकार बना ली जिसने केंद्र में, लेकिन जो दूसरे नंबर पे पार्टी होती है हारने वाली, वो दूसरे नंबर पे, तो जो उसका जो विपक्ष का नेता होता है उसे विपक्ष नेता कहते हैं। तो उसको भी संसद में सीट मिली होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सदन अनुमति के बिना सदन अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए। यदि सदन, मान ले जो वो है हमारी संसद, अगर उसकी अनुमति बिना कोई संसद का सदस्य है, संसद का या सदन का सदस्य है, उसकी अनुमति बिना संसद की 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उससे जो सदन की सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। जो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने दिनों में अगर कोई व्यक्ति सदन के किसी अधिवेशन में उपस्थित न हो तो उसकी सदस्य कितने दिनों में समाप्त हो जाती है? तो 60 दिनों में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 60 दिनों के बाद लोकसभा सीट देख लेते हैं। ये राज्यों में अलग अलग होती है। यूपी में 80 है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें यूपी में है 80 और राज्यसभा भी सीटें सर्वाधिक यूपी में है 31। महाराष्ट्र में 48 है, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में 42। ये महाराष्ट्र और बिहार की जो सीटें हैं ये RO 2024 में पूछी गई थी। बिहार में 40 है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में 42 है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड असम में 14 है, पंजाब में 13, गोवा मेघालय अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में 5 है। नेक्स्ट हरियाणा में 10 है और छत्तीसगढ़ में
11। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।